नमस्कार। बिहारलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ABST गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन BCom सेकेंड ईयर सेक्शन E एंड B अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की लास्ट यूनिट उसमें बैंकिंग कंपनी के लेखे का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि बैंक क्या है। यह बैंक का साधारण मतलब जनता में जहाँ ऐसा संस्था जो रुपया जमा करती है, रुपया उधार देती है, बैंक। अब थोड़ी सी अन्य दूसरे शब्दों में बैंकिंग का अर्थ जनता द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि को अन्य व्यक्तियों को उधार देने अथवा विनियोग करने के उद्देश्य से स्वीकार करना। यह राशि मांगने पर या अन्य रूप में वापस करने पर चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य रूप से निकाले जाने योग्य है। बैंकिंग कंपनी को व्यापार की मनाही है, यानी कि जैसे माल का क्रय विक्रय का व्यवहार नहीं कर सकती, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार नहीं कर सकती, माल का क्रय विक्रय नहीं कर सकती। एक बैंकिंग कंपनी का प्रोविजन ऑफ द ट्रेडिंग यानी कि व्यापार करने का मना है। नॉन बैंकिंग एसेट्स ऐसी होती है जो संपत्तियां ग्राहकों की गिरवी के रूप में बैंक के पास पड़ी होती है, उसको नॉन बैंकिंग एसेट्स कहते हैं। बैंक के पास मुख्य अकाउंट्स कौन कौन से हैं? एक रिसीविंग कैशियर काउंटर कैश बुक रिसीविंग, और दूसरा होता है पे, उसका उल्टा भुगतान करना। रिसीविंग कैशियर काउंटर कैश बुक, दूसरा है पेइंग कैशियर काउंटिंग काउंटर कैश बुक, कैश रिजर्व बैंक बुक, क्लियरिंग बुक, करंट अकाउंट लेजर, सेविंग अकाउंट लेजर, टाइम डिपॉजिट का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट FD, फिक्स्ड डिपॉजिट लेजर, इन्वेस्टमेंट लेजर, लोन एंड एडवांस लेजर, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट अकाउंट लेजर, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज लेजर, कस्टमर एक्सेप्टेंस एंडोर्स एंड गारंटी लेजर। ये तो मुख्य पुस्तकें हुई। इसके अलावा मेन पुस्तक होती है वो कैश बुक है। जनरल कैश बुक सबसे मुख्य पुस्तक है बैंक की। एक बार इस टॉपिक को वापस देखो कि ये 5th यूनिट में है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। बैंक एक ऐसी संस्था है जो रुपयों का लेन देन करती है, वो बैंक हुई। बैंकिंग को अन्य शब्दों में यूँ कहते हैं कि बैंकिंग का अर्थ जनता द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि को अन्य व्यक्तियों को उधार देना अथवा विनियोग करने के उद्देश्य से स्वीकार करना। यह राशि मांगने पर अथवा अन्य रूप से वापस भुगतान करने के लिए चेक है, ड्राफ्ट है या अन्य रूप से निकालने योग्य है। व्यापार की मनाही है। प्रोविजन ऑफ द ट्रेडिंग, व्यापार करने का माने एक बैंकिंग कंपनी माल का क्रय विक्रय नहीं कर सकती, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार नहीं कर सकती। नॉन बैंकिंग एसेट ऐसी बैंक की एसेट होती है जो बैंक के पास होती है लेकिन ग्राहकों की प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी होती है, गिरवी के रूप में रखी होती है, वो नॉन बैंकिंग एसेट्स हैं। लेखा पुस्तकें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये 12 दी हुई है। एक बार नाम मैं वापस बोल लेता हूँ। रिसीविंग कैशियर काउंटर कैश बुक, पेइंग कैशियर काउंटर कैश बुक, कैश रिजर्व बुक, क्लियरिंग बुक, करंट अकाउंट लेजर, सेविंग बैंक अकाउंट लेजर, टाइम डिपॉजिट FD लेजर, इन्वेस्टमेंट लेजर, लोन एंड एडवांस लेजर, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट अकाउंट लेजर, बिल डिस्काउंट एंड परचेज लेजर, कस्टमर एक्सेप्टेंस एंडोर्स एंड गारंटी लेजर, और मुख्य पुस्तक जनरल कैश बुक है। ये अपन ने टॉपिक आज अपन देखे। बैंक के क्या है, बैंक कौन सा काम नहीं कर सकती, नॉन बैंकिंग एसेट्स क्या होती है, और बैंक में कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाती है। इन सब का आपने अध्ययन किया, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए।
बैंक की मुख्य पुस्तक प्रिंसिपल बुक जनरल कैश बुक होती है। बैंकिंग का अर्थ आ गया। बैंकिंग व्यापार नहीं कर सकती, जैसे सामान्य व्यवसाय होता है वैसा व्यवसाय नहीं कर सकती। माल का क्रय विक्रय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती। नॉन बैंकिंग एसेट ऐसी होती है जो बैंक के पास तो होती है लेकिन ग्राहकों की गिरवी रखी होती है, वो नॉन बैंकिंग एसेट से है। धन्यवाद। थैंक्स।